हमारे सनातन धर्म में मुख्य रूप से 3 देवता है जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों देवताओं की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जहाँ एक देवता, एक भगवान इस संसार को बनाते हैं, दूसरे देवता इस संसार को चलाते हैं, तो वहीं देवादिदेव भूत भावन भगवान शिव इस संसार का प्रलय कर देते हैं, संसार का नाश कर देते हैं जब वह कलयुग का अंत का समय आता है तब। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान शिव मात्र संसार का प्रलय नहीं करते जी, वे हमारे मन के अंदर छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ऐसे जो 5 शत्रु सभी के अंदर होते हैं उनका भी नाश करते हैं, उनका भी दमन करते हैं। हमारे इन देवी देवताओं में अगर आप देखें तो जितने देवी देवता हैं उनमें अधिकतर सबकी पूजा कब होती है जी? किसी की उषा काल में, किसी की ब्रह्म मुहूर्त में, किसी प्रातः काल में, किसी के मध्याह्न काल में, और अधिक से अधिक पितरों तक जो आता है वो अपराह्न काल में हो जाता है। लेकिन भूत भावन भगवान शिव, उनकी अपनी मस्ती, उनकी अपनी मौज, वो कहते नहीं मेरा जो पूजा है वो आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद के 144 मिनट का जो समय होता है उसको हम लोग प्रदोष काल कहते हैं। तो ये प्रदोष काल में ही यह भगवान शिव की पूजा होने के कारण हर महीने के कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में आने वाली 13 तिथि को अधिकतर यह प्रदोष का व्रत आता है। साल भर में 24 प्रदोष आते हैं, क्योंकि हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष आते हैं, तो 2 पक्ष में 2 प्रदोष के व्रत, 2 प्रदोष के व्रत इंटू 12 महीने, तो 24 प्रदोष के व्रत आते हैं। अधिक पुरुषोत्तम मास आने पर 2 बढ़ जाते हैं। तो ये प्रदोष का व्रत भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से एक है। प्रदोष का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के सबसे पहले भुवन भास्कर कौन, सूर्य भगवान, उनको जल देना चाहिए। जल देने के बाद अपने घर के जो शिवलिंग है, अपने घर के मंदिर के जो देवी देवता है, भगवान है, उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें। उसके बाद आपके घर के आसपास कहीं भगवान शिव का मंदिर है, जिसको हम लोग शिवालय कहते हैं। शिवालय यानी वो स्थान जहाँ भगवान शिव रहते, शिव का आलय शिवालय, तो वहाँ आप भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाए। और जब मंदिर जा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वैसे तो मंदिर में आपको पानी आदि जल मिल जाता है, लेकिन प्रयास ये करें कि अपने घर से ही आप भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जल अपने घर से लेके जाए। साथ में शिव जी को क्या प्रिय जी? चंदन प्रिय है, आक के पुष्प प्रिय, धतूरा प्रिय है, राख भस्म ये प्रिय है। तो ये सब भी आप अपने साथ में लेकर के जाएं, और जहाँ भगवान शिव का आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ पर उनको जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र की अधिक से अधिक जाप कीजिएगा। फिर घर पर आकर के अपने घर के भगवान शिवलिंग है उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें, और दिन भर अपने मन को संसार के जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे जो शत्रु है इनसे दूर रहे, और अपने मन को केवल भगवान शिव में रमाए रखें, भगवान शिव में ही लगा करके रखें। और इसके बाद सायंकाल के समय में जब सूर्य अस्त हो जाए, प्रदोष बेला कहते हैं, उस समय एक बार आपको वापस स्नान करना है। पुनः स्नान करने के बाद फिर योग्य अच्छे विद्वान पंडित जी को बुलाएं, और पंडित जी को बुला करके उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में वो जैसे जैसे आपको रुद्राभिषेक करने के लिए कहें वो करें, हवन करें। और प्रदोष की कथा को भी हमें अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रदोष के व्रत को क्यों करना चाहिए? देखो, इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे सभी के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है कि भाई मेरे को ये चाहिए, कोई कहता है मुझे ये। तो ये अगर हम प्रदोष के व्रत को करें तो ये वार के हिसाब से, मतलब आपकी जो कामना है उस वार के हिसाब से वो फल देता है, तो वो आपको करना चाहिए। तो इन्हीं अगर हम वारों की बात करें तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं, जो व्यक्ति दीर्घायु और आरोग्य चाहता है वह रविवार को यानी रवि प्रदोष व्रत को, अपने व्रत को प्रारंभ करे। जो व्यक्ति चाहता है कि उसके ग्रहों की दशा का निवारण हो, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो, तो उसको सोमवार यानी सोम प्रदोष से अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो यह व्यक्ति ये चाहे कि वह रोग से मुक्ति होकर के अच्छे स्वास्थ्य को जिए, तो उसको भौम प्रदोष व्रत यानी मंगलवार को इस प्रदोष व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी भाई सारी कामनाएं सिद्धि पूरी हो जाए, तो उसको बुधवार से यानी बुध प्रदोष व्रत से अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो व्यक्ति को यह चाहता है कि भाई उसके शत्रुओं का विनाश हो, तो उसको गुरुवार से यानी गुरु प्रदोष से अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो व्यक्ति ये चाहे कि भाई उसको अच्छा सौभाग्य मिले, स्त्री अच्छी मिले, मैरिटल लाइफ अच्छी रहे, तो उसके लिए उसको शुक्र प्रदोष व्रत से अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो व्यक्ति ये चाहता है कि भाई उसको पुत्र पौत्र आदि प्राप्त हो, समाज में अच्छा यश मिले, राजपद की प्राप्ति हो, तो उसको शनिवार से यानी शनि प्रदोष व्रत से अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। तो ये जो आपकी कामना हो और फिर उस वार के हिसाब से आपको व्रत को करना चाहिए। आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 में
पौष मास के कृष्ण पक्ष के में यह प्रदोष का व्रत कब आएगा और जो सायंकाल प्रदोष वेला में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो कब रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि अधिकतर 13 तिथि को आता है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 13 तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो 13 तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 दिसंबर 2025 को रात्रि के 11:57 और ये 13 तिथि समाप्त हो जाएगी 18 दिसंबर 2025 को रात्रि के 2:32। तो इसके हिसाब से यह महादेव का सबसे प्रिय प्रदोष का व्रत पौष के महीने में कब रहेगा और पूजा का समय कब रहेगा उसको समझते हैं। तो यह प्रदोष का व्रत रहेगा विक्रम संवत 2082 पौष मास के कृष्ण पक्ष की 13 तिथि, यानी इस दिन वार बुधवार रहेगा 17 दिसंबर 2025 को। और इस दिन प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा शाम के 5:45 से रात्रि के 8:20 के बीच में। आप ये प्रदोष व्रत की कथा को सुने और पूजा करें। और देखिए, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि इसकी कथा का बहुत महत्व है, तो यहाँ आपको 2 कथा पढ़नी है। एक तो जो प्रदोष की कथा होती है वो, लेकिन एक वार के हिसाब से, जैसे इस बार बुधवार आ रहा है तो आपको प्रदोष की कथा के साथ साथ बुधवार के जो प्रदोष के व्रत की कथा है उसको भी आपको सुनना चाहिए, वह भी पढ़ना चाहिए। पंडित जी से पढ़ाए, बहुत अच्छा है। सायंकाल में प्रदोष वेला में आप पंडित जी के सानिध्य में रुद्राभिषेक यह सब करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह मलमास लग जाएगा 15 दिसंबर 2025 से और इस समय शुक्र का तारा भी अस्त रहेगा। तो आप व्रत आदि सब कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रथम बार इस व्रत को आरंभ कर रहे तो वो ना करें और इसका उद्यापन, यानी आपने बहुत सारे व्रत कर लिए उनको अब खत्म करना, संपूर्ण करना, यानी प्रदोष व्रत को अब आप यहाँ पूर्ण करना चाहते हैं तो उद्यापन वह भी न करें। बाकी इस दिन आप व्रत पूजा पाठ आदि ये सब भगवान शिव को नाम स्मरण कर करके अवश्य कीजिएगा।